है ना, क्योंकि वर्कआउट किया है, मसल से काम लिया है, तो अभी उसको बढ़िया बेस्ट खाना देना भी बहुत जरूरी है, राइट। तो आज के 80% में क्या है, आज हम बात करेंगे 5 एलिमेंट्स पे। 5 एलिमेंट्स पे बात करेंगे हम। कोई जानता है 5 एलिमेंट्स क्या होते हैं? हमारा शरीर किन 5 तत्वों से बना है, कोई बता सकता है? कोई एक बता दो, सारे याद नहीं है तो 1 2 3 जिसको जितने याद है। यस स्वीटी जी, अनम्यूट का राइट आया आपके पास जी। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग जी। बताइए 5 तत्व कौन से हैं? पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि। ओके, पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि, बहुत बढ़िया, सारी बता दी आपने तो, है ना, हाँ। बाकियों के लिए आंसर छोड़ा ही हाँ। नहीं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। और सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है जो बॉडी को चाहिए, इसका आंसर कौन देगा? सबसे बड़ा एलिमेंट, बाकी सब जिनके हैंड रेज हैं। यस, नीलम यादव जी का हैंड रेज हुआ। सुप्रभात मैम। सुप्रभात जी। सबसे बड़ा एलिमेंट, वायु। हाँ जी, वायु वायु हवा। हवा। ग्रेट, चलिए ऑक्सीजन और के कोई बिना रिप्लाई नहीं। सुनते हैं। यस, राज जी, आप जानते हैं सबसे बड़ा एलिमेंट जो शरीर में काम करता है? जल। जल। ग्रेट, पानी। चलिए और भी कोई हो सकता है इसके अलावा रिप्लाई हो। इति मैम आप बताइए। मैम जल ही होगा। जल ही होगा। 75% से ज्यादा तो बॉडी में जल होता है। ग्रेट, तो क्लैपिंग है जिन्होंने जल बोला, और क्लैपिंग उनके लिए भी जिन्होंने एफर्ट किए, नीलम जी। तो सबसे बड़ा एलिमेंट जो बॉडी के लिए चाहिए वो होता है जल। जैसे धरती पे 5 एलिमेंट है ना, वैसे बॉडी के अंदर भी 5 एलिमेंट है, और धरती पे सबसे ज्यादा कौन सा है? जल, 70% जल है ना, सेम बॉडी में भी वही है। इसीलिए जब हम लोग ज्वाइन करते हैं ना, तो सबसे पहले कोचेज हमारे पानी पे ध्यान देते हैं, राइट। तो इससे हमें याद रखना इन फ्यूचर इजी हो जाएगा कि सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है जो बॉडी को चाहिए, वो है जल। तो अपने नोट्स साथ साथ बनाते रहिए, क्या इंपॉर्टेंस है जल की। चलिए इस पे चलते हैं। सबसे पहले तो हमारी बॉडी में जो भी मील जा रहा है, जो भी स्नैक्स जा रहे हैं, जो भी न्यूट्रिशन जा रहा है, जो भी वर्किंग हो रही है, डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम हो रहा है, उन सब कामों के लिए जल चाहिए, पानी चाहिए, राइट। तो उन सब कामों के लिए जल चाहिए। तो अनुषा मैम साथ साथ प्लीज वेटिंग रूम चेक करते रहिए। तो पानी में भी खून जो है हमारा बनता है, उसमें भी कितना है, 90% पानी ही तो है। उसमें बाकी ब्लड रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, वो एक पोर्शन है, लेकिन मोस्टली उसमें क्या है, पानी। तो इतना जरूरी है जल हमारे लिए। हमें कैसे पता है कि हमारा वाटर एलिमेंट कंप्लीट नहीं है? अगर हमें किडनी रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, है ना, बाथरूम से रिलेटेड कोई चैलेंज आ रहा है, बाथरूम पूरा दिन पीला आ रहा है ना, या जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, यानी कि पीसीओडी या पीसीओएसएस, जो हार्मोन्स प्रॉब्लम आ रही है, जेंट्स में आ रही है, तो इसका मतलब हमारे पानी में कमी है। यस, अपने वाटर एलिमेंट को बढ़ाना है। और इमोशनल अगर हमें प्रॉब्लम आ रही है, माइंड से इमोशनली हम सोच नहीं पा रहे, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, तो वहां भी वाटर एलिमेंट काम करता है। इतने जबरदस्त रोल है। अब इस वाटर एलिमेंट पे काम कैसे करें? एक तो डेली नहाना जरूरी है। आप में से है कोई ऐसा जो स्किप करता हो नहाना? चेक करें कौन कौन है ऐसा। नहीं? ऐसा कोई भी नहीं है, होगा भी तो बताएगा नहीं सामने से ना। आप नोटिस करेंगे कि कई बार हम थोड़ा सा मूड थोड़ा सैड में हो, या मतलब मूड अच्छा नहीं है किसी भी तरीके से, तो उसके बाद कई बार सोचते हैं अपन नहा आते हैं, नहाने के बाद रिफ्रेश फील होगा,
क्यों होता है? क्योंकि हम वाटर एलिमेंट के कनेक्शन में आ जाते हैं, इसीलिए। राइट, जूसी फ्रूट्स लेने से हमारा वाटर एलिमेंट बढ़ जाता है। और जो हम ये शेक अब लेने वाले हैं, है ना, लास्ट में एक साथ ब्रेकफास्ट करने वाले हैं, ये भी तो लिक्विड डाइट है ना हमारी, इसमें भी जल है हमारा, इसीलिए हमारे बॉडी पे बहुत अच्छे से असर करता है। राइट, तो हमें वाटर एलिमेंट पे पूरा ध्यान देना चाहिए। पहला ध्यान हमारा वाटर एलिमेंट पे जाना चाहिए। दूसरा, उसके बाद बारी आती है धरती की, अर्थ। चलो ये बता दो पहले, वाटर एलिमेंट आपको लगभग मैंने बताया कि 72% है। अब बारी आती है धरती की, अर्थ एलिमेंट। जो हमारी धरती पे फूड उगता है वो हम लोग खाते हैं, खाना उगता है वो हम लोग खाते हैं, यानी कि 12% रोल अर्थ एलिमेंट का है, 12%। राइट, तो इसका मतलब हमारे खाने में भी इतना सॉलिड मील जाना चाहिए हमारी बॉडी की वीकनेस को कवर करने के लिए। अगर हम इतना भी नहीं खाते ना, कई बार हम लोग यहाँ क्लब में आने से पहले या नॉलेज लेने से पहले हम लोग क्या करते थे, हम वजन कम करने के लिए क्या करते थे, खाना छोड़ दो, रात का तो खाना ही नहीं है, दिन में भी हम सैलेड पे रह लेंगे। ऐसा किसी ने किया हुआ है आप में से? लेट मी चेक, किसी ने ऐसा किया है? रात का खाना छोड़ दिया? यस, सुनीता मैम का हैंड रेज हुआ है। रात का खाना छोड़ दिया, दोपहर को भी हम सैलेड पे गुजारा कर लेंगे, फ्रूट पे गुजारा कर लेंगे, तो क्या आता है उससे? वीकनेस। राइट, तो अर्थ एलिमेंट भी जरूरी है, उसका 12% रोल है बॉडी के अंदर। राइट, तो इससे क्या दिक्कतें आ सकती हैं अर्थ एलिमेंट से? इससे हमें एक तो वेट लॉस, वेट गेन, है ना, सॉरी, ओवरवेट होना या अंडरवेट होना, दोनों चैलेंज आ सकते हैं। राइट, दूसरा क्या हो सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। तीसरा क्या हो सकता है, बॉडी में वीकनेस आ सकती है, इम्यूनिटी भी वीक हो सकती है। राइट, तो और ये जो अर्थ एलिमेंट है ये भी हमें एक रेशो के अकॉर्डिंग लेना है। जैसे बताते हैं ना आपको, प्रोटीन इतना, प्रोटीन हमारा 30% होना चाहिए, है ना, 40% कार्ब्स भी आना चाहिए, 30% हमारा जो है सॉरी हाँ 30% फैट से आना चाहिए। तो ये सारे क्या है, ये अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड है, क्योंकि धरती पे जो फूड उगा है वो हम लोग यूज कर रहे हैं, वो सारा अर्थ एलिमेंट में आ रहा है। राइट, तो इसमें इसको पूरा करने के लिए सबसे पहले तो जितना हो सके नेचुरल फूड लीजिए, सैलेड जरूर लीजिए, फ्रूट्स, जितना वो प्रोसेस में आएगा उतना वो अर्थ एलिमेंट से दूर होता जाएगा। क्यों मना करते हैं हम फास्ट फूड से आपको? क्योंकि उसकी प्रोसेसिंग उतनी ज्यादा बढ़ती जाती है। एक सिंपल चपाती खाना, एक पिज्जा खाना, पिज्जा में प्रोसेसिंग ज्यादा होती है, पिज्जा के ऊपर जो टॉपिंग्स लगती हैं उसकी प्रोसेसिंग बहुत हार्ड होती है, और जितनी प्रोसेसिंग हार्ड होएगी बॉडी में उसको पचाना उतना ही मुश्किल होगा। इसीलिए जितना हो सके नेचुरल चीजें खाएं, नेचर के नजदीक रहें, फाइबर वाला फूड खाएं ना। जो आपको सुबह नट्स कहे जाते हैं एफ्रेश के साथ सुबह लेने को, क्यों कहते हैं? क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं नेचुरल है, अखरोट है, बादाम है, भीगे हुए कहते हैं ना आपके कोचेस लेने के लिए, है ना। तो नेचर के नजदीक जाएं। और इसके अलावा अर्थ एलिमेंट को पूरा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, धरती के टच में रहें, ग्राउंडेड रहेंगे हम लोग। संडे को हमारी छुट्टी होती है ना, अब जैसे 2 छुट्टियां थी, 3 छुट्टियां थी, तो हरियाली में जाएं, नेचर के नजदीक जाएं, धरती पे पैर रखें बिना चप्पल के, बिना शूज के, है ना, अर्थ एलिमेंट के नजदीक जाएं। और उसके अलावा जो है घास पे, घास बहुत अच्छी है। पुराने टाइम में मेरे फादर इन लॉ इस चीज के बहुत शौकीन थे कि घास पे, मखमली घास पे पैर रखने चाहिए हमें, बहुत अच्छी फीलिंग आती है अंदर से, मन अच्छा हो जाता है। राइट, और मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाएं, अर्थ एलिमेंट के उतने नजदीक चले जाएंगे। याद है पुराने टाइम में जो मिट्टी की हांडी में खाना बनता था स्लो प्रोसेस के साथ, कितना अच्छा लगता था, अंदर से कितनी एंजॉयमेंट वाली फीलिंग आती थी। मैं आज भी करती हूँ ऐसा, मिट्टी की पॉट मैंने रखी हुई है, कभी होता है ना टाइम है, मूड है, दोनों चीजें हैं, तो मैं उसमें दाल बनाती हूँ अपनी भीगी हुई तो मजा आता है उस दिन खाने का बहुत ज्यादा।
राइट। तो अर्थ एलिमेंट के नजदीक जाइए इसकी तरह।